नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताऊंगा। एक अनोखी साधना है कर्ण पिशाचनी साधना। इस साधना को कोई आम व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता। उसे विशेषज्ञों, सिद्ध गुरुओं और घोड़ियों के मार्गदर्शन से ही सीखा जा सकता है। जिसने इस विद्या को किया है या इस विद्या का अनुभव किया है, केवल वही व्यक्ति इस साधना को कर सकता है और दूसरों को मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि स्वयं के करने से इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसका उल्टा असर, विपरीत प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में पता लगा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, कौन है वो, कहां से आया, क्या नाम है उसका, उसकी सारी जानकारियां वो हासिल कर सकता है। जी हाँ, ऐसा वो कैसे कर सकता है, वो एक सवाल है। वास्तव में इसके नाम ही से स्पष्ट है कि साधना का प्रयोग जो करता है, यानी कर्ण पिशाचनी साधना, यानी इसमें कोई मनुष्य शक्ति नहीं है। इसमें है तो केवल पिशाच की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो आपको भविष्य में तीनों लोक के बारे में बताएगी। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर, कोई भी प्रश्न हो, कर्ण पिशाचनी आपके कान में आकर जवाब देगी। अर्थात मंत्र की सिद्धि के पश्चात पिशाच आपके वश में हो जाता है। मंत्र की सिद्धि के वश में आई कोई आत्मा आपके कान में आकर सही सही जवाब बता देगी। मृत्यु के उपरांत एक सामान्य व्यक्ति अगर मुक्ति की न करे प्राप्ति, तो उसकी क्षमताओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक है। यह एक वाकई में भयंकर और अलौकिक शक्तियों से भरी हुई साधना है। मैं हर एक को यह चेतावनी देता हूं कि इसको कभी अकेले में आजमाने की कोशिश कभी ना करें, अन्यथा इसका असर आपके मन, मस्तिष्क और आपके सीधा शरीर पर पड़ेगा। हो सकता है कि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। यह साधना आप अकेले में भूलकर भी ना करें। इस साधना का प्रयोग मजाक मस्ती में बिल्कुल ना करें। इस साधना को आप किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करें। वो आपको बैठकर अगर इसकी पूरी विधि और विधान बताएगा, तभी आप इस साधना को करने का निश्चय करें। लेकिन एक आम आदमी इस साधना को नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को तंत्र, मंत्र, यंत्र का अगर ज्ञान है और अगर तंत्र मंत्र के कुछ रहस्य और नियमों को वो जानता है, अपने आप को रक्षा करना, बंदिश करना, रक्षा कवच करना, रक्षा खोलना, और अगर वो निर्भय है, डरता नहीं है, उसके दिल में भय नहीं है, अगर वो तंत्र मंत्र की कई साधनाएं कर चुका है और अगर वाकई में वो इस शक्ति को देखना चाहता है, सच्चे मन से वो इसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस साधना को वो व्यक्ति जरूर संपन्न कर सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साधना को सिद्ध कैसे किया जाता है। मैं आपको इसका पूरा विधान नहीं बताऊंगा। मैं आपको केवल गोपनीय बात जो आपके लिए जानकारी के लिए महत्व रखती है, मैं केवल वही बातों को आपके सामने उजागर करूंगा। यह 11 दिन की साधना होती है। इस साधना को आप किसी अकेले कमरे में, बंद कमरे में, जहां कमरा आप साफ स्वच्छ करके रखा हो, आप एक सफेद कपड़ा बिना सिला हुआ या कुर्ता पजामा भी पहनकर बैठ सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती लगाकर उस कमरे को आपको पाक और पवित्र करना है। अपने गुरु की तस्वीर रखनी है। आपके इष्ट, चाहे आप किसी भी भगवान को, देवता को, खुदा को मानते हो, तो आपको उसको सामने रखना है, तस्वीर को। और
आपको स्फटिक की माला से, क्योंकि साधनाएं कई प्रकार की होती है, साधनाओं में बहुत विशेष महत्व होता है, साधना का इस्तेमाल करने के लिए कई प्रकार की तांत्रिक वस्तुएं भी लगती है। लेकिन मैं जिस साधना के बारे में आपको बता रहा हूं, उस साधना में वाकई में कुछ ऐसी चीजें, दुर्लभ चीजें लगती हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दुर्लभ वनस्पति और दुर्लभ तंत्र मंत्र की वस्तुएं जो मैं आपको नहीं बताना चाहता। केवल आप स्फटिक की माला से भी इसका जप कर सकते हैं। आपको 1100 मरतबे रोज रात में 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में साधना को करना है। अगर आप दिवाली, होली या ग्रहण के दिन इस साधना को करते हैं तो आपको इसका सीधा सीधा एक ही दिन में देखने को असर मिलेगा। अब यह साधना क्या है? ये साधना को अगर आप सिद्ध करते हैं तो एक ऐसी शक्ति जिसे हम पिशाच कह सकते हैं, या हम उसे कर्ण पिशाचिनी देवी भी कह सकते हैं, वो हमारे वश में हो जाती है। वश में कैसे होती है? प्राचीन काल से बने हुए गुरुओं के मंत्र, अघोरियों के मंत्र, जो आज किताबों में नहीं पाए जाते, केवल नाम मात्र के लिए रह गया। अप्सरा साधना, उर्वशी साधना, रंभा साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, बेताल साधना, जिन साधना, सिर्फ किताबों में ही लिखा रह गया। इसका वाकई में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। आप पढ़ो, मजे के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आप करने बैठो, आपका समय व्यर्थ जाएगा और आपको इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस साधना को मेरे गुरु ने सिद्ध किया था। परम पूज्य गुरुदेव श्री मोती सिंह राठौड़ जूनागढ़ के 119 वर्ष के घोरी थे। उन्होंने इस साधना को सिद्ध किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे इसका सही विधि विधान बताया था और तरीका बताया था, जिसको करने के बाद मैंने उसका साक्षात अनुभव किया है। लेकिन कहते हैं कि जब शक्ति आ जाती है मनुष्य के अंदर तो उसको घमंड भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इसलिए ये शक्ति वाकई में नुकसानदायक भी है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मैं यही कहूंगा कि इस साधना को केवल आप सिर्फ सुनिए कि इसका रहस्य क्या है, साधना क्या है, क्यों की जाती है, मगर आप इसको बिना किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में बिल्कुल ना करिए। मेरे परम मित्र हैं नवसारी गुजरात के अंदर श्री अघोर आचार्य विश्वनाथ जी महाराज, महाकाली कृपा मठ के संत हैं, महाकाली कृपा मठ के गुरुदेव हैं। उन्होंने भी इस साधना का साक्षात अनुभव और दर्शन किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ मैं जानता हूं या मेरे परम गुरुदेव जानते हैं या मेरा परम मित्र जानता है। जी नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों साधक हैं, हजारों तांत्रिक हैं, हजारों अघोरी हैं जो इस साधना से वाकई में सिद्ध करके लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, पर वो लोगों के सामने आना नहीं चाहते। कोई तांत्रिक ढोल लेकर नहीं पीटता कि मैं बड़ा तांत्रिक हूं, मुझे ये विद्या आती है, मुझे वो विद्या आती है। 50 मालाएं, अंगूठियां पहनने से कोई सिद्ध तांत्रिक हजारों रुद्राक्ष डाल लेने से नहीं बन जाता। चाहिए तो एक सत्य। ओम नमो आदेश गुरु सर्वंगनाथ को, नमो आदेश आदेश महामाया कर्ण पिशाचिनी मैं तोहे बुलाया, सर्वंग धूलि मचानी लाए कर्ण पिशाचिनी संग राचे, आर्या पिशाचिनी मैं तोहे बुलाया, मान मेरी बात, न माने तो मसानिया भैरव की लात, आर्या कर्ण पिशाचिनी इसी वक्त हाली हुजूर हाजिर न हो तो वीर मसानिया सर्वंगनाथ की लाख लाख दुहाई फिरे, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। आकर खड़ी हो जाती है। पहला रूप मां का होता है, दूसरा रूप प्रेमिका का होता है, तीसरा रूप बहन का होता है। अब आपको
सिद्ध होने के बाद जब वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी, तब 11वें दिन वो आपसे पूछेगी कि आप मुझे किस रूप में अपनाना चाहते हो। अगर आपने कहा कि मैं आपको अपनी मां के रूप में अपनाना चाहता हूं, तो वह आपकी जीवित मां को मार देगी और उसकी जगह वो ले लेगी। उसके बाद अगर आपने कहा कि मैं आपको अपनी बहन के रूप में अपनाना चाहता हूं, तो वह आपकी सगी बहन को मार देगी और वो आपकी बहन का रूप ले लेगी, यानी उसके शरीर में नहीं प्रवेश करेगी और ना ही उसको मारकर वो जीवित हो जाएगी, मार देगी, लेकिन आपके सामने एक छाया की तरह अदृश्य नहीं दिखने वाली वो आपकी बहन बनके ही आपके साथ रहेगी। और तीसरा, वो आपकी प्रेमिका बनकर वो आपके सामने रहेगी, लेकिन वो आपके साथ शारीरिक संभोग जरूर करेगी। उसे आपको अपनी पत्नी का दर्जा देना होगा और आप उससे भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये समझते होंगे कि आपने उसको सिद्ध कर लिया तो वो आपकी गुलाम हो गई। जी नहीं, गुलाम उसके आप बन जाओगे, क्योंकि वो दो धारी तलवार है। अगर आपने उसके नियम पर, उसके बताए हुए रास्ते पर अगर आप नियम पालन नहीं करें, तो वो आपकी भी जान लेने के लिए नहीं हिचकिचाएगी, वो आपके भी प्राण ले सकती है। इसके लिए कर्ण पिशाच की साधना कोई एक मामूली साधना नहीं है, कोई आम साधना नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक और अत्यंत प्रभावशाली साधना है, जिसे केवल गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए और सही विधि विधान नियम पालन पूर्वक करे तो वो साक्षात आपके सामने प्रकट होगी। आप केवल मात्र उसे नमस्कार करिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और सिर्फ उससे कहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लोगों का जगत कल्याण कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। अगर आप उसे किसी गलत इरादे, मकसद या किसी के सामने दिखावा बड़ा या मैं बड़ा बनने के लिए अगर आप उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपकी भूल होगी, वो आपके सामने कभी नहीं आएगी। कर्ण पिशाच की साधना केवल जनता के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए, हित के लिए ही की जाती है। और अगर आप, जैसे किसी का बच्चा घूम गया है, किसी का कोई घूम गया है, या कोई कुछ करने वाला है, किसी ने कुछ कर दिया है, हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान वो देगी, लेकिन उसके बदले हमसे वो बहुत कुछ ले भी लेगी। मैं केवल आपको एक सिर्फ बात, आपको एक जिज्ञासा, एक आपको उस कर्ण पिशाचनी का विषय, आपको कर्ण पिशाचनी का एक महत्व, उसके बारे में जो आज तक एक राज था, गोपनीय था कि ये सिद्ध करने से ये होता है। मैंने देखा है काफी लोगों को सुनते कुछ नहीं है, बस किताबों में पढ़ लेते हैं, साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, उसका नतीजा कुछ नहीं मिलता। और अगर मिल भी गया तो या तो वो पागल हो जाते हैं या फिर बीमार या कोमा में पैरालिसिस लकवा मारकर अस्पताल में पड़े हुए होते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस साधना को भूल करके भी करने की कोशिश न करें। केवल सही गुरु और सही मार्गदर्शन में ही ये साधना करें, वो भी गुरु के साथ रहकर, उसके साथ सीखकर, आप उनके साथ बैठकर साधना करें, सिर्फ देवी को देखने के लिए और उसे हाथ जोड़कर उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही है या मेरा बताया हुआ नियम या मंत्र आपको अगर सही लग रहे हैं या मेरी बातों में आपको कुछ सच्चाई लग रही है, तो आप मुझे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और लोगों को ज्ञान रोचक बातें और तंत्र मंत्र से, रहस्य से जुड़ी हुई कुछ बातों को आप लोगों के सामने उजागर करूंगा। जरूर आप लोगों के सामने मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।